मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। सलाम इन बंदों को जिन्होंने इस ज़माने में कितना हिंदुस्तान से प्यार जताया। हमको आज इतना गलत इतिहास सिखाया जाता है और देश प्रेम के नाम देशद्रोही का काम करते हैं। मेरे पास मेरे भाई का जब पढ़ता था स्कूल में तब हिंदुस्तान का नक्शा था 1947 के पहले का। आज सब गलत बोलते हैं, इतना गलत कि जय हिंद भाई 1947 के पहले सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। तब भारत नहीं था भाई साहब। तो बोलने से आप देश प्रेमी नहीं हो सकते हैं। देश प्रेमी होने के लिए देशदाज होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। मैं सच बताऊं तो 1951 में सेंसस हुआ था। 36 करोड़ 36 करोड़ की प्रजा थी। 1941 में जो हुआ था सेंसस वो ब्रिटिश रूल में हुआ था। उसमें हिंदुस्तान था और उसमें 31 करोड़ थे, जो आज पूरा अमेरिका की आबादी है, इतना उस वक्त था। हम हिंदू बोलते हैं, गलत बोलते हैं। हम हिंदू हैं ही नहीं। हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग थे वो हिंदू थे। जब हिंदुस्तान ही नहीं है तो फिर हिंदू कैसे हो गए? लोगों को गुमराह करने के लिए, वोट लेने के लिए आपने अपने आप को हिंदू बना दिया। क्या कोई जैन बोलेगा कि मैं हिंदू हूँ? कोई जैन बोलेगा कि मैं राम की भक्ति करता हूँ? कोई कृष्ण भक्त बोलेगा कि मैं राम की भक्ति करता हूँ? आप लोगों को क्यों गुमराह करते हो भाई साहब धर्म के नाम? अब मैं आगे सच बताता हूँ को लैंड ऑफ इंडस, हिंदू, सिंधु और हिंदू अपभ्रंश हुआ तो उसमें पूरा बलूचिस्तान, अफ़गानिस्तान सब था उसमें, वो ब्रिटिश रूल में, हिंदुस्तान में। तो वंदे मातरम वो भी 1947 के पहले लिखा हुआ था। आज अपने आप को देश प्रेमी कहने के लिए भाई वंदे मातरम बोलो, अगर नहीं बोलेंगे तो देशद्रोही। जब सुभाष चंद्र बोस ने हिंदू कहा था तब न तो मुसलमान उसमें था न तो हिंदू था। कोई अपने को अलग समझते ही नहीं थे। हमने हिंदू मुसलमान अलग कर दिया वोट के लिए। भाई साहब तब सब मिल के आज़ादी की लड़त के लिए काम करने वाले उन लोगों को, हिंदुस्तान के लोग को हिंदू कहते थे, जिन्होंने ब्रिटिश रूल के सामने बहुत कुछ किया, अपना बलिदान दिया। आप अगर इतिहास को गलत बताएंगे, गलत सिखाएंगे तो कैसे चलेगा? आप सोच भी नहीं सकते कि ये हिंदू खिंड की संस्कृति, सिंधु नदी की संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है। और जो अंग्रेज लोग जो शब्द नहीं समझते वो इंडस और उनके उस नाम से इंडिया आया। आज भी इंडिया अब भारत हम नक्की नहीं कर सकते हैं कि किस नाम से आया। जो ज़मीन
पैदा हुए हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू थे, भारत में रहने वाले भारतीय हैं, अमेरिका में रहने वाला अमेरिकन है। उसमें कोई नात जात कुछ नहीं आती है भाई साहब, इतना समझो। इतने इस ज़माने के छोटे बच्चे को जिन्होंने इतिहास का पता नहीं है, उनको आप गलत इतिहास पढ़ा के देश प्रेम देश द्रोह में उलझन करके उसकी ज़िंदगी बर्बाद मत करो भाई साहब। उनको ज़रूरी है रोटी की, रोजी की, शिक्षा की, और साथ में आज कोरोना के वक्त इन लोगों को हॉस्पिटलों की ज़रूरत है, डॉक्टरों की ज़रूरत है। अगर हॉस्पिटल होगी, डॉक्टर नहीं होंगे, नर्स नहीं होगी, सुविधा नहीं होगी, तो लोग कैसे बच सकते हैं। अगर आपको सच्चा देश प्रेम है तो बच्चों को सच्चा सिखाओ, पढ़ने का सिखाओ, माँ बाप के लिए कुछ करने का सिखाओ, देश के लिए कुछ करने का लेकिन सिर्फ सत्ता के लिए आप वोट के लिए धर्म में बांट देंगे, नाती और जाति में बांट देंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा। चंद्रकांत भी भट्ट, आज इतना ही कहता हूँ कि आप हिंदुस्तान में रहते थे तब हिंदू थे, आज हिंदू नहीं है। माफ़ करना अगर मैं गलत हूँ तो।